आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि नैनीताल हमको कैसे पहुंचना है, नैनीताल में हमको रुकने की क्या व्यवस्था है, नैनीताल में हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, नैनीताल में सबसे अच्छा और उचित समय कौन सा होगा हमको विजिट करने के लिए, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि नैनीताल में हमको कहां कहां घूमना है और ये घूमने का हमारा साधन क्या होगा, हम स्कूटी लेकर घूमें या फिर हम टैक्सी के द्वारा घूमें, और अंत में ये भी जानेंगे कि नैनीताल में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, जिससे आपको नैनीताल यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और साथ ही साथ आपका बजट भी कम आए। सबसे पहली बात करते हैं कि हम नैनीताल कैसे पहुंचे। दोस्तों नैनीताल पहुंचने के लिए आपके पास तीन मेजर ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों अगर आपका ऑप्शन बाई ट्रेन है तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम, जो कि नैनीताल से 35 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अब ये 35 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है नैनीताल पहुंचने के लिए। पहला ऑप्शन तो ये कि आप आ सकते हैं शेयरिंग टैक्सी के द्वारा, जो कि आपका 120 रुपए पर व्यक्ति लेगा और आपको नैनीताल ड्रॉप कर देगा। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बस से, जो कि सबसे सस्ता है। बस वाला दोस्तों आपका 70 रुपए एक व्यक्ति का लेगा और आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नैनीताल ड्रॉप कर देगा। और यदि आपकी फैमिली बड़ी है तो आप टैक्सी हायर करके भी नैनीताल पहुंच सकते हैं, जो कि 400 से 500 रुपए लेगा और आपको नैनीताल ड्रॉप कर देगा फुल टैक्सी बुक करके। तो दोस्तों ये था आपका बाई ट्रेन का ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई बस। दोस्तों आपको दिल्ली से डायरेक्ट नैनीताल के लिए बस मिल जाएगी, चाहे आप वॉल्वो बस में आइए, एसी बस में आइए, चाहे आप गवर्नमेंट की बस में आइए। गवर्नमेंट की बस सबसे सस्ती होती है, जो कि 480 रुपए एक व्यक्ति का टिकट रहता है और आप दिल्ली से नैनीताल तक पहुंच सकते हैं। नैनीताल आने के लिए आपको वेरियस सिटी से अलग अलग बसेस आपको मिल जाएंगी, तो आप अगर बस ऑप्शन लेते हैं तो आप बस से नैनीताल पहुंच सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका पंतनगर एयरपोर्ट, और इस पंतनगर एयरपोर्ट पे आपको ज्यादा फ्लाइट अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन दिल्ली से पंतनगर का फ्लाइट लेते हैं तो आसानी से आप हवाई मार्ग के तहत पहुंच सकते हैं। अन्यथा चाहे तो आप दिल्ली आकर बस के द्वारा भी अपने सफर तय कर सकते हैं। और दोस्तों जो पंतनगर से जो आपकी नैनीताल की दूरी है ये 70 किलोमीटर की है, और ये 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए तो आप शेयरिंग टैक्सी में आ जाइए। शेयरिंग टैक्सी में अगर आप आते हैं तो आप 200 रुपए पर व्यक्ति लिया जाए और आपको नैनीताल ड्रॉप कर देंगे। चलिए दोस्तों हम नैनीताल पहुंच चुके हैं और हम बात करते हैं कि हमको नैनीताल में अब रुकना कहाँ है, कहाँ पे हमको स्टे करना चाहिए। दोस्तों नैनीताल में आपके पास दो ऑप्शन है जहां आप अपने होटल ले सकते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका नैनी लेक के पास, यानी कि नैना देवी जहां मंदिर है वहीं आसपास आपको ढेर सारे होटल कॉटेज देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां होटल ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास मॉल रोड का। दोस्तों मॉल रोड की जो दूरी है वो आपकी नैनी लेक से वहां से आधे किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, तो चाहे तो आप मॉल रोड के आसपास ले सकते हैं या चाहे तो आप नैनी लेक के आसपास अपने होटल ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कॉस्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए से होटल देखने को मिल जाएंगे, और ये रेट आपका 10,000 तक के भी ज्यादा है। जैसा आप होटल लेंगे उस हिसाब से ये कॉस्ट पड़ता है, लेकिन मिनिमम आपको 1000 रुपए से होटल स्टार्ट हो जाएगा।